पूरे देश में एक नैरेटिव फैला दिया गया है। हमारे संत महात्मा ऋषि मुनियों ने कहा कि मोह छोड़ो, लोभ छोड़ो। तो जोड़ किस चीज से गया कि वो कह रहे हैं कि आपके पास जो चीज है उसको छोड़ के लाके हमें दे दो। यानी वो अपने पास में संग्रहित कर रहे हैं और हमारा छोड़ने के लिए कह रहे हैं। जबकि हमारे पास में अपना परिवार है, हमारे पास अपनी जिम्मेदारियां हैं और वो तो अकेले हैं, वो क्या करेंगे हमारी चीजों को लेकर। ऐसा एक माहौल बना दिया गया और वो कहना क्या चाहते हैं इस चीज पर लोग नहीं गए। दरअसल वो जो कहना चाह रहे थे, छोड़ने से आपका उद्धार होने वाला था, छोड़ देने मात्र से आपका जीवन संवर जाने वाला था, छोड़ देने मात्र से आपके जीवन में बहार आने वाली थी, छोड़ देने मात्र से आपको जो फिजिकल डिस्कम्फर्ट यानी जो बीमारियां हैं आप उससे मुक्त होने वाले थे। वो बीमारी चाहे हेल्थ का हो, चाहे वेल्थ का हो, चाहे रिलेशन का हो, चाहे करियर का हो। तो उन्होंने जो छोड़ने की बात कही, उन्होंने कहा मोह को छोड़ो। कई लोग मोह में इतने उलझे हुए हैं ना कि छोड़ ही नहीं पा रहे हैं। गांठ बांध बांध के गांठ बांध बांध के गांठ बांध बांध के गठरी बना बना के अपनी पीठ पे उन्होंने फेंका हुआ है। कोई एक फोटो पे अटका हुआ है, कोई एक बात पे अटका हुआ है, कोई किसी एक रिलेशन में अटका हुआ है, कोई जिम्मेदारियों में अटका हुआ है, कोई बेटी बेटा में अटका हुआ है, किसी ने कुछ ले लिया उनका धन तो उसमें अटका हुआ है। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जिस मोह में हम उलझे हुए हैं उसमें फंसे हुए हैं और हमारे अंदर बहुत ही गिल्ट भर गया है। हम ईर्ष्या में, उन्होंने छोड़ने के लिए कहा कि ईर्ष्या छोड़ दो। दूसरे से जब तक आप जलन करते रहोगे लाइफ में आप तरक्की नहीं कर पाओगे। उन्होंने कहा ईर्ष्या को छोड़ो। हमने क्या जोड़ लिया या हमें क्या बता दिया गया, हमारे माइंडसेट को क्या बना दिया गया कि वो कह रहे हैं अपना सब कुछ छोड़ दो, हमें लाके दे दो। कब उन्होंने मांगा आपसे सब कुछ? कब आपके पास में रजिस्ट्री पेपर लेकर वो जाके बैठ गए? जितने भी धर्म गुरु हैं, जितने भी ऋषि मुनि महात्मा हैं, उन्होंने कब आपके पास में पूरा एग्रीमेंट लेकर बैठ गए कि आप मुझे दे दो? उन्होंने कहा ईर्ष्या छोड़ो, आप जलन छोड़ो, आप जो मोह में फंसे हुए हो उसको छोड़ो, जो बहुत सारी बातों का गांठ बांध के रख लिए हैं। क्योंकि एक गिल्ट, लाइफ का एक गिल्ट, एक मोह, एक बंधन, मैं तो इस तरह से मानता हूं कि आप एक चीज अगर बांधते हैं, एक गठरी अपनी पीठ पे फेंकते हैं, तो एक भरा हुआ सिलेंडर अपने पीठ पे फेंक रहे हैं। और आपका शरीर है 50 किलो, 60 किलो, 70 किलो, 100 किलो का। आपकी कैपेसिटी कितने किलो की है? आपको कितने किलो आप उठा पाएंगे? बहुत ही लिमिटेड चीज आप उठा पाएंगे, आपकी क्षमता बहुत नहीं है। और जब भी हमारी क्षमता से अधिक भार होगा तो क्या होगा? हम दब जाएंगे और आज इसी दबाव में हम उलझे हुए हैं। तो मोह त्यागने की बात करी, ईर्ष्या त्यागने त्यागने की बात करी, लालच को छोड़ने की उन्होंने बात करी। इनको छोड़ो। आज जो बीमारियों का कारण है, बहुत सारे हमारे शरीर में बीमारी है, चाहे वो घुटने का बीमारी ले लो। आज मैक्सिमम लोग घुटने के दर्द से पीड़ित हैं। आए दिन की मुझे घुटना चेंज कराना, ये कराना है, वो कराना है। आज घुटने के, कमर बैक से तो हर तीसरा आदमी या हर दूसरा आदमी लोअर बैक से परेशान है। कमर के दर्द में उनको बहुत प्रॉब्लम है। आज डाइजेशन सिस्टम बहुत सारे लोगों का अटका पड़ा है। ये सब क्या है? एक मोशन है, एक गिल्ट है। अंदर जो हम चीजों को संग्रहित करके रखे हुए हैं ना, उन बात को जिसको हम भुला नहीं पा रहे हैं, वो सब कुछ वही बीमारी का कारण है। हमारे स्टमक में कोई, चाहे अपर स्टमक में या लोअर स्टमक में कोई बीमारी है, तो वो सब हमारी इमोशन है। अगर हमें हार्ट से संबंधित कोई समस्या है, हार्ट ले लो, लंग्स ले लो, नर्वस सिस्टम ले लो, चाहे वाल ले लो, जो भी ले लो, सब इमोशन है। अगर हमारी बात कोई नहीं सुन रहा है, हमें थायराइड है, हमें माउथ कैंसर हो रहा है, तो वो भी एक इमोशन है। आपके गले पे चीजें अटकी हुई हैं, फंसे हुए हो, अपनी बात को सामने वाले से कह ही नहीं पा रहे हो, आप उससे मुक्त ही नहीं हो पा रहे हो। अगर आपको सर का प्रॉब्लम है तो बहुत सारी चीजें अपने पास में रख लिए, इसीलिए आपको नींद नहीं आ रही है, आपको सर दर्द हो रहा है और ब्रेन हेमरेज हो रहा है, पैरालिसिस अटैक हो रहे हैं। ये सारी चीजें जो उन्होंने कहा था, क्योंकि वो कोड भाषा में बात करते थे। समझना समझो, नहीं समझना ना समझो। उन्होंने समझाने का प्रयास किया कि भैया मोह छोड़ो, लोभ छोड़ो, अहंकार को त्यागो।
अकड़ मुर्दे की पहचान है, जिंदे लोगों की पहचान नहीं है। हम अकड़ जाते हैं। कैसे अकड़ गए? जिस तरह से अकड़ गए जैसे कि वो ताड़ का पेड़ बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। अभी आम का सीजन आया, देखिए फलदार वृक्ष कितने झुके होते हैं, पत्थर भी उसी पे पड़ता है। ठीक है, हम इस काबिल हैं कि लोग मेरे फल का स्वाद ले पाए। तो अपने इस मोह को, अगर आप फंसे हुए हैं, किसी बात में फंसे हुए हैं, किसी चीज में फंसे हुए हैं, इसका त्याग करिए, जीवन आपका संवर जाएगा। अगर नहीं छोड़ पा रहे हैं तो एक बार हमसे जरूर संपर्क करिए, इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, और डिस्क्रिप्शन में आपको यहाँ पर लिंक में आपको मोबाइल नंबर भी मिल जाएगा, आप हमसे कांटेक्ट करिए। आपकी चीजों से आपको निकालने में हम पूरा मदद करेंगे, लेकिन आपको तैयार होना पड़ेगा। आप तैयार होंगे तो आप इससे मुक्त होंगे। आप अगर नहीं मुक्त होना चाहते तो भैया जियो इसी के साथ में, आप जीते रहो। अभी हमें एक बहुत अच्छे एक ट्रेनर मिले थे, उन्होंने कहा कि 45 मिनट सुबह का टहलना सेहत के लिए अच्छा होता है, हार्ट बीपी इन सारी चीजों से बहुत सुरक्षा रहता है। लेकिन शुरुआती दौर में आदमी बात को नहीं सुनता है, बाद में जब डॉक्टर का आता है तो मुंह लटका के घूमते हैं, भैया मुझे शुगर हो गया, मुझे तो ये बीमारी हो गई। तो अभी जब अच्छे हैं तो अच्छा काम कर लो, क्योंकि बुरे समय में जब प्यास लगेगी तो कुआं नहीं खुदेगा, क्योंकि तब हम कुआं खोदने जाएंगे तो बार बार हमें पानी की जरूरत। जब प्यास नहीं लगी हो तभी कुआं खोद लेना चाहिए, यही बढ़िया होता है। तो सही समय पे निर्णय लीजिए। आइए, हम आपकी पूरी मदद करेंगे। आप या आपके जानने वालों में किसी के साथ कोई समस्या चल रहा है, कोई चैलेंज चल रहा है, चाहे वो हेल्थ का हो, चाहे वेल्थ का हो, चाहे रिलेशन का हो, चाहे करियर का हो, मुक्ति मिलेगी। मन को शांत करिए, मन को जिस दिन शांत हो जाएगा, जिस दिन आप इस बंधन से मुक्त हो जाएंगे, आप देखेंगे सब कुछ आपके मुताबिक चलने लगेगा। चारों दिशाओं में आपका जो है वो काम होने लगेगा। हर तरफ से आपके पास में अबंडेंस आ जाएगा, हर तरफ से आपको धन का प्रवाह आ जाएगा, आपके काम अचानक से बनने लगेंगे, बहुत सारे रिलेशन आपके बिगड़े हुए बनते हुए चले जाएंगे। बस आपको क्या करना है, मन ही पे तो काम करना है। तो उसमें हम आपकी पूरी मदद करेंगे। इन्हीं के साथ आज के लिए अब इस वीडियो को फिर से निवेदन करते हुए कि चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, और फिर मिलने का वादा करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद।